गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने खनिज संसाधनों को पढ़ने की शुरुआत की है। एक एक खनिज रोज़ाना हम पढ़ेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में एक महत्वपूर्ण खनिज के बारे में पढ़ा था, मैंगनीज के बारे में, जो अक्सर लोह के साथ पाया जाता है। जहाँ जहाँ लोहे की चट्टानें पाई जाती है वहाँ वहाँ मैंगनीज की चट्टानें भी पाई जाती है। यानी कि कुड़प्पा और धारवाड़ क्रम की शैलों में अक्सर मैंगनीज पाया जाता है। उसको हमने डायग्रामेटिकली तरीके से अभी आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लाइव क्लासों के माध्यम से आकर के क्लियर कर सकते हैं। हमने लाइव क्लासों के लिए लड़कों और लड़कियों का अलग अलग ग्रुप बना लिया है। आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक अपने दोस्तों से आप ले लीजिएगा। चलिए, इतनी बात हो गई। तो देखिए, आज हम एक नए खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व का कह सकते हैं कि सबसे पुराना खनिज संसाधन है और बहुत प्राचीन समय से वो काम में लिया जा रहा है। वर्तमान समय में भी उसका उपयोग कम नहीं है। हालांकि 50 साल पहले हम जाएं तो हमारे घरों में जो बर्तन मिलते थे उसी धातु के मिलते थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तांबा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? तांबे के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। Cu इसको कहते हैं। 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है आवर्त सारणी के अंतर्गत। कॉपर, देखिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है, जिसमें बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक सामान मुख्यतः है। कहा जा सकता है कि यह एक अलोह धातु है क्योंकि इसमें लोहा नहीं पाया जाता। धात्विक खनिज है, लेकिन धात्विक खनिजों के अंतर्गत कौन सा है? ये लौह खनिज नहीं होकर के अलोह खनिज। यह एक धात्विक खनिज तो है, लेकिन कैसा खनिज है? अलोह खनिज। अलोह खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज आपका तांबा है। तांबे का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है, मल्टीपल उपयोग है इसका, बहु उपयोगी खनिज है। जिस तरीके से हमने मैंगनीज का उपयोग देखा था पिछली कक्षा में, उसी तरीके से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बिजली का जो है सुचालक होता है। बिजली का सुचालक, सुचालक का मतलब होता है बहुत तेज़ी से इसमें करंट पहुंचता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिजली का चालक जो होता है वो चांदी को माना गया है, सिल्वर को। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो ये है बिजली का सुचालक। कौन सा? तांबा धातु, ठीक है। बिजली का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है बिजली के तार बनाने, बिजली के तारों में देखा होगा आपने अक्सर, बिजली के तार, बिजली के उपकरण, बल्ब बनाने में। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर एक तांबे की जो है रॉड लगी रहती है, उसी के माध्यम से करंट सप्लाई होता है। बल्ब के अलावा रेडियो, टीवी, सिक्के, पत्र, तांबे के पत्र पहले चला करते थे। इसके अलावा इंजन, दूरभाष के साधन, दूरभाष आदि में तांबे का उपयोग किया जाता है। आदि में क्या किया जाता है भाई? तांबे का उपयोग किस किस में? बिजली के तार बनाने में, बिजली के उपकरण, रेडियो, बल्ब, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी होते हैं उन सभी में तांबे का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। आज के संदर्भ में आप बताइए तांबे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम?
बताइए, हमारे आसपास एक चीज़ है जिसमें तांबा होता है, बताइए उसके बगैर हमारा आपका जो कनेक्शन हो रहा है, जो आप हमको देख रहे हो, ये भी नहीं होगा। सिम जो होती है हमारी सिम, उस सिम के ऊपर जो छोटी सी वो होती है, सिम देखा होगा आपने, इस तरीके की सिम होती है, ये इसी तरीके की होती है भाई, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा इस तरीके की लेयर बनी रहती है, कुछ ऐसी होती है। इसमें ये जो आपको दिखाई देता है, इसका ये वाला हिस्सा ही अक्सर आजकल हम यूज़ करते हैं सिम में। ये वाली जो आपको परत दिखाई देती है, इसी परत को तांबे से बनाया जाता है। तो देखिए, तांबा अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रखा, कौन से ज़माने से हमारे पीछे है। अब अभी हम नई जनरेशन वाले हैं, हमने तो देखे हैं हमारे घरों में, आपने भी अपने घरों में देखे होंगे, तांबे के कई सारे बर्तन हमारे घरों में आज भी मौजूद है। और ध्यान रखिए, तांबे का एक उपयोग ये भी है, अक्सर बड़े लोग बताया करते हैं कि जो चेहरे पे कील मुहासे वगैरह जो जवानी में आते हैं, उनको दूर करने के लिए रात को तांबे के बर्तन में, तांबे के जग में पानी भरकर रखिए और सुबह उठकर निहार मुँह, यानी कि कुछ खाए पिए बगैर एक कुल्ला करके थोड़ा सा उसको पी जाइए आप, तो आपके पेट के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही चेहरे के कील मुहासे जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है तांबा, ठीक है। क्योंकि तांबा का जो है उसमें जो उतर जाता है, अरख जिसको बोलते हैं, तांबे का अरख उसमें उतर जाता है और वो पानी आपको थोड़ा सा अलग स्वाद का लगेगा, ठीक है। तांबा के साथ मिलकर के जल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है, लेकिन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तांबे में जंग नहीं लगता। जिस तरीके से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के बाद लोहे में जंग लग जाता है, तांबे में जंग नहीं लगता। तांबा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के बाद एक परत छोड़ता है, जो परत उसके ऊपर जम जाती है, जिस कारण लोहा गलने से बच जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम कि तांबा जो है ये कहाँ पाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, देखिए तांबा जो है ये पाया जाता है रूपांतरित चट्टानों में अक्सर पाया जाता है। कौन सी चट्टानें भाई? रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें किसको बोलते हैं? कायांतरित चट्टानों को बोलते हैं। कौन सी चट्टानें? कायांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसी चट्टानों में अक्सर तांबे का उत्पादन किया जाता है, तांबे का उत्पादन होता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है गुरुजी? ये तो कायांतरित चट्टानें होगी, लेकिन भारत के संदर्भ में कौन सी चट्टानें सर? कुड़प्पा क्रम की शैलें हैं या धारवाड़ क्रम की शैलें हैं? देखिए ये पाया जाता है एक तो कुड़प्पा क्रम की शैलों में, कुड़प्पा क्रम की शैलों में, और दूसरा पाया जाता है सर्वाधिक अरावली की शैलों में। कौन सी शैलों में? अरावली की शैलों में, ठीक है। जरूरी नहीं सभी धारवाड़ और कुड़प्पा और आर्कियन समूह की शैलों में पाए, गोंडवाना लैंड वाली शैलों में पाए, ये पाया जाता है अरावली शैलों में। आपको मालूम है राजस्थान सर्वाधिक मात्रा में भंडार रखता है तांबे का, ठीक है। देश में नंबर 1 पर आता है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। और अरावली पर्वतमाला के 2 ज़िले हैं इम्पोर्टेंट, अलवर और झुंझुनू। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। खौदेरीबा, इसके अलावा खेतरी, ये सिंघाना, ये आपने नाम सुने होंगे राजस्थान के संदर्भ में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको नाम आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। राजस्थान के संदर्भ में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में भी आपको इन नामों को याद रखना ही पड़ेगा। देखिए अरावली और कुड़प्पा क्रम की शैलों में ये पाया जाता है सर्वाधिक भंडार वो पाया जाता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है देश में जो तांबा है उसका, ठीक है। लेकिन कुछ किताबों में झारखंड का नाम भी दिया गया है, जो कंफ्यूज करता है हमको, लेकिन अक्सर किताबों में राजस्थान का नाम ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बदली है वो ये है कि सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, पहले सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान का था, लेकिन राजस्थान को पछाड़ करके, राजस्थान को पीछे छोड़ करके मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक उत्पादन करता है। कुछ किताबों में 51% है, कुछ किताबों में 56% है, ठीक है, 55.98% ऐसा कुछ है।
तो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में भंडार है और सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। कितना करता है गुरुजी? 51% भी कुछ हो सकता है, 51% नवीनतम आंकड़ा हो, और नई किताब मैंने जो देखी उसमें 51% है, पुरानी किताबों में 56% दे रखा है। ठीक है, तो आप दोनों ही देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक यानी कि आधे से ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ये आपका मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र है गुरुजी? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र लिखिए आप। तारेगांव क्षेत्र एक है, तारेगांव क्षेत्र कहाँ है गुरुजी? ये है आपका मलाज खंड, आपने नाम सुना होगा, मलाज खंड के नज़दीक है। बालाघाट में भी है, बालाघाट जिला बालाघाट। देखिए बालाघाट मेरे सामने एक ये डाउट आया था किसी का, उसमें कहा गया था कि सर बालाघाट आपने छत्तीसगढ़ में भी बताया है, बालाघाट आपने एमपी में बताया। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश इस तरीके का एक ज़िला है आपका, और इसी के नीचे यहीं से एक और ज़िला जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। और इसी के पास ये जो पूरा ज़िला है ये कौन सा है आपका? ये है महाराष्ट्र ज़िला। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ इसको, यहाँ बनाता हूँ। देखिए ये आपका मध्य प्रदेश है इस तरीके से कुछ, और यहीं पे आपका एक और ज़िला है जो इस तरीके से लंबवत रूप में है, जिसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। ये एमपी है आपका, और यहीं पे आपका क्या है? ये महाराष्ट्र है। क्या ये? महाराष्ट्र। तो ये जो बालाघाट ज़िला है, ये बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, ये बालाघाट कहाँ पड़ता है? देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पर एक ज़िला है, ये इसकी पूरी सीमा है। तो कुछ क्षेत्र बालाघाट का एमपी में भी आता है, कुछ क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में भी आता है बालाघाट। ठीक है, लेकिन होने में कहाँ है? ये एमपी को प्रेफर करेगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो प्राकृतिक क्षेत्र मान लिया जाता है कि भाई इसमें भी है, इसमें भी। अब जैसे कोई जंगल है, अब जंगल की सीमा कैसे निर्धारित करोगे आप? बस मान लिया जाता है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि भाई इसके इधर की ये है, इसके इधर की ये है। तो इसी तरीके से बालाघाट अधिकतर किताबों में दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में है बालाघाट। ठीक है, लेकिन जब गूगल मैप पे आप देखोगे तो गूगल मैप पे आपको स्थिति यहाँ नज़र आएगी इसकी, और ये मध्य प्रदेश में बोलेगा गूगल पे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ही जिला है बालाघाट। तो और छत्तीसगढ़ अगर आप किताबों में देखते हैं तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये डाउट्स आप थोड़े बहुत जो है इनको क्लियर कर लीजिए। तारेगांव क्षेत्र, मलाजखंड, बालाघाट के अलावा एक क्षेत्र है बैतूल ज़िला। आपने सुना होगा, बैतूल के पहाड़ों से एक नदी निकलती है, सुना होगा आपने। कौन सी नदी है वो बताइए मुझे। बैतूल का एक बड़ा गांव क्षेत्र है, बड़ा गांव, वहाँ पर भी किसका उत्पादन किया जाता है भाई? इसका मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में आप सभी को पता ही है, राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं? राजस्थान के क्षेत्रों की बात की जाए तो राजस्थान में आप सभी को पता है झुंझुनू नंबर 1 पर है। झुंझुनू में कौन सा है? खेतड़ी और सिंघाना। यहाँ पर कई सारे खाने हैं, उन खानों के नाम याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में आप जब पढ़ो, डीपली नॉलेज जब आपको चाहिए, तो हो सकता है आपको उन खानों के नाम याद करने की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन परीक्षाओं में ऐसा नहीं पूछा जाता। ठीक है, झुंझुनू के बाद इम्पोर्टेंट एक क्षेत्र है जो अलवर है। अलवर का एक क्षेत्र है खोदरीबा। खोदरीबा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है राजस्थान के संदर्भ में। इसके बाद उदयपुर है, इसमें दिलवाड़ा नाम का स्थान है। भीलवाड़ा ये भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है तांबा उत्पादन की दृष्टि से। अन्य क्षेत्रों में जो चूरू है, इसके अलावा झालावाड़ है, ये सभी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान नंबर 1 पर था, है नहीं।
एमपी में लगभग मैंने बताया था आपको, कुछ किताबों में 51% है, कुछ किताबों में 55.98 यानी कि लगभग 96% दे रखा है। राजस्थान में 40.80% बता रखा है। ठीक है, राजस्थान में जो तांबे का उत्पादन है वो भारत के कुल उत्पादन का 40.80% उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो अन्य राज्यों में झारखंड है अगले स्थान पर। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है भाई? झारखंड। झारखंड में अच्छा खासा देखिए जो उत्पादन किया जाता है एमपी में मात्रात्मक रूप से सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, लेकिन तांबे का गुणात्मक रूप में सबसे बेस्ट तांबा जो होता है वो राजस्थान में ही उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में ही सबसे अच्छे तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद है आपका जो झारखंड में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। बताया जाता है कि झारखंड का जो तांबा है वो सबसे अच्छा तांबा माना जाता है, झारखंड का तांबा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंह भूमि है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, कोडरमा है, झारखंड के क्षेत्र है। इसके अलावा लोहरदग्गा परगना है। ये सभी क्षेत्र झारखंड के तांबा उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख है। ठीक है, तांबा उत्पादक क्षेत्रों में ये सभी प्रमुख है। इसके अलावा एक और राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी हड़प्पा क्रम की शैलें आई थी। आंध्र प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें कुड़प्पा है, कुरनूल है, गुंटूर सर्वाधिक उत्पादन करता है। गुंटूर में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेल्लौर है, और इसके अलावा ये सभी ज़िले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ज़िला और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सभी ज़िले जो आंध्र प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से बेस्ट है। भारत में अन्य राज्यों में कौन कौन से हैं जिनमें कुछ मात्रा में उत्पादन किया जाता है? हालांकि यूँ समझ लीजिए 90 या 98% देश का तांबा एमपी, राजस्थान और झारखंड इनमें ही उत्पादित कर लिया जाता है। देश का लगभग 98% यानी कि 98% तांबा इन 3 राज्यों में उत्पादित कर लिया जाता है। बाकी बचे अन्य राज्यों में देश का लगभग 2% तांबा उत्पादन किया जाता है, जिनमें उत्तराखंड प्रमुख है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, कर्नाटक के अलावा सिक्किम है। ये सभी क्षेत्र, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, उससे पहले हम इसको नक्शे में दर्शा लेते हैं। ठीक है, नक्शे में दर्शा लेते हैं। नक्शा बना लीजिए आप, बहुत आसान हो गया होगा नक्शा बनाना आपके लिए, क्योंकि जितने नक्शे अब आपने बनाए हैं उतने नक्शे इससे पहले शायद आपने बनाए हों। ठीक है, ये लीजिए हमारा भारत का नक्शा। काफ़ी है इतना ही काफ़ी, क्योंकि नीचे वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्य नहीं हैं तांबा उत्पादन की दृष्टि से। जैसा बने, टेढ़ा बने, मेढ़ा बने, आप नक्शा बनाइए। ठीक है, काफ़ी है इतना, और नीचे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप उत्तर दिशा, और इसके ऊपर हेडिंग लिख दीजिए भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्र ये लिख दिया आपने। अब देखिए हमने सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पढ़ा है? एमपी में। तो एमपी का ऊपर वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये वाला, ठीक है, बालाघाट वाला। आपने बालाघाट की लोकेशन अभी देखी थी, छत्तीसगढ़ के पास है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे क्या उत्पादन हो रहा है? तांबा।
इसके बाद यहाँ पर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू यहाँ है, तो यहाँ पर भीलवाड़ा, उदयपुर वाला क्षेत्र यहाँ है, यहाँ पर झालावाड़ भी इधर ही है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आप लिख दीजिए, थोड़ा सा दिखाई दे रहा नहीं, हाँ ठीक है। और कुछ गौण झारखंड भी है, तो झारखंड में भी आप, यहाँ नहीं है झारखंड, यहाँ है, तो झारखंड में भी आप कीजिए इसको। कुछ गौण क्षेत्र, कुछ गौण मात्रा में यहाँ हिमाचल प्रदेश और ये सिक्किम वगैरह ही। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप इंडेक्स बना दीजिए, और इंडेक्स बनाने के बाद ऐसा लिखिए और लिखिए तांबा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये नक्शा तैयार हो जाएगा, आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको जितना समझाया गया है सब कुछ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मिलते हैं आपको एक नए खनिज के साथ अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।